कि भगवान जगन्नाथ धाम को प्रसिद्ध 4 धामों में गिना जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी 5 अहम बातें जो किसी को भी हैरान कर दे सकती हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है, जिसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा रथ बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता। रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती है। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। यह एक प्रकार का अनुष्ठान कहलाता है। इसे छत्रपहरा कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल पर मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ मूर्ति बदली जाती है, उस वक्त बहुत ही कठिन विधि अपनाई जाती है। पुरानी मूर्ति को निकालकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। नई मूर्ति की स्थापना के समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। कोई किसी को देख नहीं सकता और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करते हैं, उस वक्त उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को देखना अशुभ माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 4 धाम में से एक पुरी भी है। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसी त्योहारों से कम नहीं होती है। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा? पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। जिसके बाद वो मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के मामा कंस उन्हें रथ पर मथुरा बुलाते हैं, जिस पर सवार होकर वो अपने भाई के साथ मथुरा जाते हैं। तभी से ये रथ यात्रा शुरू हुई। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से कहती हैं कि वो उनकी रासलीला की कहानियां सुनाएं। माता रोहिणी को ऐसा लगता है कि कृष्ण की गोपियों के सामने सुभद्रा को ये कहानी नहीं सुननी चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम को रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर साल इनके दर्शन साथ में होते रहें। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तभी से इस रथ यात्रा को निकाला जाता है।